नाज़रीन, मुझे गर्मियों का इंतज़ार सिर्फ इसलिए होता है कि गर्मियों में मुझे खाने के लिए फलों का बादशाह आम मिल जाता है, और यकीनन मेरी तरह आप भी आम खाने के शौकीन होंगे। लेकिन क्या ये आम हम तक सही वाला पहुंच रहा है? क्या इसकी वजह से हमें कोई बीमारियां तो नहीं लग रही हैं? क्या इसको मसाले से तो नहीं तैयार किया जा रहा? उस मसाले के क्या नुकसानात हैं? इसका असल तरीका यानी पकाने का असल मेथड क्या है, और इसकी पहचान क्या है? हम इसे कैसे बच सकते हैं? ये सारे आज के मौज़ूआत हैं जिन पे हम बात करेंगे, और इसमें ना सिर्फ हम आम के बारे में बात करेंगे बल्कि केले के बारे में भी बात करेंगे। अब ये दोनों फल ऐसे हैं जो कि तकरीबन हर घर में खाए जाते हैं। केला तो सारा साल खाया जाता है, आम सिर्फ गर्मियों के ये 2-3 महीने हैं जिसमें दस्तयाब होता है। आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का आम अगर किसी को मिलता है तो वो हैं तोते और गुलेरियां। यानी इन दो किस्म के जानदारों को सबसे अच्छी क्वालिटी का आम खाने को मिलता है, क्योंकि जो सही वाला आम है, जो नेचुरल तरीके पे पकता है, वो तो दरख्त के ऊपर पकेगा, कुदरती हीट से, कुदरती सनलाइट से, उस मौसम से वो आम पकना है, उसमें रस पैदा होना है, उसमें मिठास पैदा होनी है, और बगैर किसी नुकसानदेह केमिकल के वो आम तैयार होगा। और वो आम जब दरख्त पे पकता है तो सबसे पहले उसको जो खा जाते हैं वो तोते खा जाते हैं और गुलेरियां खा जाती हैं। इसलिए हमारे जो किसान हजरात हैं, इनकी कोशिश ये होती है कि आम जब अभी थोड़ा सख्ती हो, जब उसका साइज अपनी ग्रोथ पूरी हो जाए, लेकिन अभी पकने का अमल उसका बिल्कुल शुरू हुआ हो लेकिन पूरी तरह अभी पका हुआ ना हो, तो उसको दरख्त से उतार लिया जाता है। उसको दरख्त से उतार के तो उसको फिर मंडियों में भेज दिया जाता है। इसमें एक तो ये हिकमत होती है कि ये जो इसको तोते, गुलेरियां और दूसरे उसको हल्का सा उसको खा लेते हैं, उससे भी बचा लिया जाए। दूसरा ये है कि अगर बिल्कुल पका हुआ आम दरख्त पर से उतारा जाए तो वो जो आमों के जो इलाके हैं, जो बागात हैं, वो बड़े शहरों से बहुत दूर वाक़े हैं। यहाँ से कई 100 किलोमीटर पे वाक़े हैं। यानी जनूबी पंजाब से आम का इलाका शुरू होता है और अंदरून सिंध तक ये आम का इलाका जाता है। लेकिन हमारा सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब, नॉर्दर्न एरियाज, हर जगह पे आम खाए जाते हैं। अब वहाँ पे आमों की ट्रांजिशन है, उस ट्रांजिशन टाइम पे ही 2 से 3 दिन लगते हैं। अब अगर 3 दिन उसको लग जाएं, आम तैयार हो, 3 दिन में ये वहां पहुंचे तो खाने के काबिल नहीं रहेगा। हमारा अभी ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम उस हद तक जदीद नहीं हुआ कि यहाँ पे क्रॉप तैयार हो और फौरी तौर पे मुल्क के दूसरे हिस्सों में पहुंच जाए। उसके अलावा हमारा आम चूंकि जायके में बेमिसाल है, लाजवाब है, पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो भी अपने इलाके के आमों का शिद्दत से इंतज़ार करते हैं, बल्कि जो फॉरेनर्स हैं वो भी पाकिस्तानी आम को प्रेफर करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हम इस आम के साथ जो सलूक करते हैं, जो इसमें हज़ार्डस केमिकल्स ऐड कर देते हैं, उसकी वजह से हमारा आम बहुत से मुल्कों में इंपोर्ट पर पाबंदी है। हम यहाँ से आम उधर एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात ऐसे केमिकल्स डिटेक्ट होते हैं, हैवी मेटल्स डिटेक्ट होती हैं, जो कि सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, मुज़र हैं। इसका रिवायती तरीका तो यही है, जैसे आपको मैंने बताया कि वहाँ से कच्चे आम तोड़ लिए जाते हैं, ला के मंडियों में जो बड़े व्यापारी हैं, जो बड़े आड़ती हैं, वो ये आम लेंगे, उनकी ग्रेडिंग करेंगे, ग्रेडिंग के बाद उनको पेटियों में पैक कर दिया जाएगा। अब पेटियों में पैक करके एक अखबार की एक पुड़िया बनाई जाएगी, उसमें कैल्शियम कार्बाइड डाल दिया जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड क्या चीज़ है? कैल्शियम कार्बाइड बेसिकली, अगर आपको कभी इत्तेफाक हुआ हो तो आपने किसी लोहे की चीज़ की वेल्डिंग करवाई हो, तो 2 तरह की वेल्डिंग आपको नज़र आती है आम तौर पे। एक वो जो होती है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग होती है,
दूसरी जो होती है वो गैस वेल्डिंग होती है, जिसका एक बड़ा सारा ड्रम होता है और वहां पे उसका शोला निकलता है, एक साथ उसके लोहे की एक स्टिक होती है जो मेल्ट होती है और उसको जोड़ देती है उस टूटी हुई लोहे की आइटम को। तो वो जो गैस वेल्डिंग होती है, गैस वेल्डिंग के लिए जो गैस तैयार की जाती है, जो इतना हैवी शोला, इतना गर्म तरीन शोला प्रोड्यूस करती है, वो उस कैल्शियम कार्बाइड से वो गैस तैयार की जाती है। अब वो जो गर्म तरीन शोला पैदा करने वाली कैल्शियम कार्बाइड है, उसके छोटे पीस बना के उसकी एक अखबार में एक पुड़िया तैयार की जाती है और उस पेटी के सेंटर में आमों के दरमियान में वो रख दी जाती है और उसके ऊपर नीचे साइडों पर आम रख के अखबार से उसको एयर टाइट कर दिया जाता है और पेटी को पैक कर दिया जाता है। उसके बाद उसको मार्केट में भेज दिया जाता है। और अब वो जो कैल्शियम कार्बाइड है उसके अंदर से इतनी हीट जनरेट होएगी कि उस हीट से आमों की रंगत जो कि ग्रीन होती है, जब उतारा जाता है उस ग्रीन से वो बड़े खूबसूरत येलो कलर भी आ जाता है। और यही काम ही केलों के साथ भी किया जाता है, क्योंकि केले भी कच्चे उतारे जाते हैं, उसके बाद उनको भी इसी कैल्शियम कार्बाइड से उसकी रंगत चेंज की जाती है, उसे पकाया जाता है और पका के आप तक भेजा जाता है। अब ये हमारा रिवायती तरीक़ाकार है जो साल हर साल से चला आ रहा है। अब इसके नुकसानात क्या हैं और इसका असल तरीका क्या है। सबसे पहले तो हम ये आते हैं कि इसके नुकसानात की तरफ। इसका नुकसान ये होता है कि जो फल होते हैं, फलों के अंदर कुदरती तौर पे एथाइलीन गैस होती है, जिसको बाज लोग ईथेन गैस भी कह देते हैं। लेकिन एथाइलीन गैस इन फलों के अंदर कुदरती तौर पे मौजूद होती है। उसकी निशानी ये है कि आप कभी इत्तेफाक हुआ हो दरख्त पर से आम उतारे हो आपने, तो आप उस आम को अपने हाथ में पकड़ें तो उसमें एक तपश होगी, एक हिद्दत होगी, आपके हाथ को गर्म महसूस होगा बाकायदा वो आम। उन आमों को अगर आप किसी बंद कंटेनर में रख देते हैं, एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं, तो बगैर किसी केमिकल के, बगैर कैल्शियम कार्बाइड के, वो अपनी कुदरती हीट से ही 3 दिनों में पक के तैयार हो जाएंगे। लेकिन उसकी रंगत वैसी नहीं होगी, रंगत उसकी अभी ग्रीनिश ही रहेगी, लेकिन अंदर से वो पक जाएंगे। लेकिन और वो नुकसानदेह भी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो कुदरती अमल से पके हैं, आपने उसमें कोई भी मसनूई केमिकल नहीं डाला। ये जो केमिकल्स हैं, ये इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि हमें चक्कर आते हैं, हमारे गले में अल्सर हो जाता है, मुंह में अल्सर हो जाता है, जो खुराक की नाली है वो डैमेज हो जाती है, उसमें जख्म हो जाते हैं। उसके अलावा ये जो हैवी मेटल्स हैं, इन हैवी मेटल्स की वजह से हमारे गुर्दे फेल हो जाते हैं। अगर हम मुसलसल लंबा अरसा इसका इस्तेमाल जारी रखें तो ये हैवी मेटल्स हमारे गुर्दों को नाकारा कर देती है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि बड़ी तेज़ी से गुर्दे के अमराज बढ़ते चले जा रहे हैं और इसकी वजह से जो डायलिसिस के पेशेंट हैं उनकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। और वो लोग जो खुदा न खास्ता इस मर्ज़ का शिकार हैं या उनके अजीज़ो अकारब इस मर्ज़ का शिकार हैं, वो इस अजियत को बखूबी तौर पे महसूस कर सकते हैं कि डायलिसिस सेंटर कम है, डायलिसिस की मशीनें कम हैं और मरीज़ ज़्यादा हैं। वहाँ पे आपका या आपके अजीज़ का नंबर उसी सूरत में ही आ सकता है कि अगर पुराने जो मरीज़ हैं उनमें से किसी की डेथ हो जाए तो फिर उस लिस्ट में कोई नाम और ऐड किया जा सकता है। अदरवाइज़ वो अपने मखसूस टाइम पे जाके अपने गुर्दे वॉश करवाते हैं। तो उसके पीछे मेन वजह ये हैवी मेटल्स हैं जो हमारे गुर्दों को तबाह कर देती हैं। अब इसका असल तरीका क्या है, जो कि पंजाब फूड अथॉरिटी भी जिस पे सख्ती कर रही है और दूसरे सूबों में भी इस पे काम शुरू हो गया है, लेकिन पंजाब फूड अथॉरिटी ज़्यादा एग्रेसिवली और एक्टिवली इस पे कोशिश तो कर रही है, लेकिन फिर भी ये लोग चोरी छुपे अपने इन काले करतूतों से बाज नहीं आते हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी है, इन व्यापारियों को, इन आड़तियों को, और वहाँ पे बाकायदा एयर टाइट चैम्बर्स बनाए हुए हैं जिसमें कोई खिड़कियां नहीं है
और उनके दरवाजे भी एयर टाइट हैं। उनमें ग्रीन कलर के निस्बतन सख्त आम जो हैं ये उसमें फैला दिए जाते हैं और उसमें एथाइलिन गैस जो कि सिलेंडर में मिल जाती है वो उस कमरे में छोड़ दी जाती है। वो एक खास मिकदार छोड़ने के बाद कमरे के दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया जाता है और उस गैस के साथ ये आम अपने नेचुरल तरीके से पक जाते हैं और उसमें कोई नुकसान भी उनको नहीं पहुंचता। ना सिर्फ आमों को नुकसान नहीं पहुंचता बल्कि उसके खाने वालों को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचता। और ये वाले आम जो हैं ये एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। पाकिस्तान में भी जो लोग खाएंगे उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं होगा बल्कि ये फायदा ही देंगे। अब इसका तोड़ क्या निकाला इन लोगों ने? चूंकि एथाइलिन गैस महंगी है तो ये क्या करते हैं कि ये जो कैल्शियम कार्बाइड है ये बड़े बड़े टुकड़ों की सूरत में पत्थर की तरह के जो टुकड़े होते हैं उसमें मिलता है। उसको तोड़ के थोड़ा नरम कर लेते हैं और उसकी छोटे छोटे उसके साशे तैयार कर लेते हैं। साशे तैयार करके उसके ऊपर एथाइलिन लिख देते हैं ताकि अगर कोई महकमा चेक करे भी या आम कंज्यूमर्स को भी, चूंकि अब अवेयरनेस आ गई है, अगर वो चेक करें तो उन पेटियों में से वो एथाइलिन के साशे निकलेंगे। तो उनको ये इस तरह बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं बल्कि धोखा देने की कोशिश करते हैं कि हमने ये एथाइलिन के ये साशे अंदर रख दिए हैं, इससे ये आम पक रहे हैं। अगर आपको इत्तफाक हुआ हो आपके किसी अजीज़ व अकारब की तरफ से, दोस्तों की तरफ से ये आम जो आपको तोहफे के तौर पे भेजे जाते हैं, चूंकि आम तौर पे आप जब आम खरीदते हैं तो 2 किलो खरीद लिए, 1 किलो खरीद लिए या 3 किलो खरीद लिए, तो वो आप दुकानदार से खरीद के लाते हैं, पूरी पेटी नहीं खरीदते हैं, तो आपको पता नहीं चलता कि ये किस तरह पकाई गई है। तो वो दोस्त इसको बखूबी जान सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी के साथ, जिनको आमों की पेटियां तोहफे में आती हैं। जब वो उन पेटियों को खोलें तो या उसमें से वो पुड़िया उस कैल्शियम कार्बाइड की निकलेगी या ये इसी को आगे साशे निकलेंगे जिसके ऊपर गलत लिखा होगा कि वो एथाइलिन है। एथाइलिन इन साशे में पैक नहीं की जा सकती है। एथाइलिन किसी क्लोज चैम्बर में ही उसको इस्तेमाल किया जा सकता है, उसको खुली फिजा में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो फैल जाएगी और उसकी अफादियत कम हो जाएगी, उसका खर्चा बहुत बढ़ जाएगा, वो इनको फाइनेंशियली वाइबल नहीं रहती। इसलिए इसका बेहतरीन तरीका एथाइलिन गैस से ही पकाना है। अब इसकी आप पहचान कैसे कर सकते हैं कि आप देखें कि मार्केट में जब आप आम खरीदने के लिए जाते हैं तो आप वहां उन पेटियों में से आम निकालें। आम निकालने के बाद उस पर अच्छी तरह हाथ फेरें। आम को पकड़ के जब आप हाथ फेरेंगे तो अगर आपके हाथों पर पाउडर लग रहा हो तो इसका मतलब ये है कि ये आम उसी कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं। अगर आपके हाथों पे पाउडर नहीं लग रहा, क्योंकि ये आम को अगर धो दिया जाए तो फिर इसकी लाइफ और कम हो जाती है, इसलिए ना ही उसको ये दुकानदार हजरात ना ही उसको गीले कपड़े से साफ करते हैं ना ही उसको धोते हैं। इसलिए आपको बड़ी आसानी से पता चल जाएगा कि जब आप आम वहाँ से उठाएं तो आप मुख्तलिफ आप लें बेशक थोड़ी, लेकिन ज़्यादा सारे आमों को चेक करें। अगर आपके हाथों पे पाउडर लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये कैल्शियम कार्बाइड से पकाए गए हैं। अगर आपके हाथों को पाउडर नहीं लग रहा तो इसका मतलब ये है कि ये लोग पंजाब फूड अथॉरिटी की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए एथाइलिन गैस से पका रहे हैं। तो वो वाले आम आप बेफिक्र होकर ख़रीद लें और उसके जायके का लुत्फ़ उठाइए। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से मोहसिन भट्टी को इजाज़त दीजिए। अपनी फीडबैक से आगाज़ ज़रूर कीजिए, बल्कि किसी ऐसे मौजू के बारे में जो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा लेकिन आप जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में उन मौज़ूआत के बारे में लिख भेजिए ताकि हम उन पर भी प्रोग्राम करके आपके सामने उनके हक़ाइक़ रख दें, ताकि आपको आसानी हो आइंदा कोई भी फैसला लेने में। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।